नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शक्तिशाली लेकिन सर्वाधिक पाप ग्रह राहु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से वक्री चाल चलते हुए मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में 30 अक्टूबर 2023 तक लगभग 18 महीने गोचर करेंगे। राहु का ये राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। राहु को लेकर जनमानस में एक भय और नकारात्मकता की भावना है और आम धारणा है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसकी वजह यह है कि आप राहु को समग्र रूप से समझ नहीं पाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि राहु क्या है, राहु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने जीवन पर राहु के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको राहु के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद राहु के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करूंगा और वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं राहु क्या है, राहु का प्रभाव क्या होता है, कैसे जानेंगे कि राहु हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और फिर उसका उपाय क्या है, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है। राहु इतना अधिक पावरफुल होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु को सारे काम बिगाड़ने वाला ग्रह माना गया है। राहु का मूल स्वभाव ही है व्यक्ति को परेशान करना। छल कपट, झूठ, फरेब, चोरी, अपराध, इन सब में राहु का वास होता है। राहु अगर कुंडली में खराब है, खराब भाव में बैठा है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो आपके अंदर मानसिक रूप से भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देंगे। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब अगर आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं तो आसानी से पहचान लेंगे कि राहु आपके लिए अशुभ हो रहे हैं और आप उसका उपाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अशुभ राहु आपका आगमन आपके जीवन में हो चुका है। कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, राहु अगर खराब है तो आपके घर में कबाड़ ज़्यादा जमा होने लगेगा। ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटा फूटा फर्नीचर, ये सब कबाड़ के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। घर में गंदगी का अंबार लगने लगेगा। अगर आपके घर में लाल चींटियों का आगमन शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि राहु का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो गया। अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आए, मन लगातार अशांत रहे, कार्यस्थल पर लगातार अप डाउन्स होता रहे, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगे, तो समझ जाइए कि राहु खराब हो रहे हैं और राहु का उपाय कर लीजिए। तो क्या राहु हमेशा खराब फल ही देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु से प्रभावित व्यक्ति निडर होता है, किसी से दबता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता और किसी तरह की बंदिश में नहीं रहता। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है। हालांकि राहु हर तरह के खुराफात भी करा सकते हैं और उससे निपट भी सकते हैं।
इसलिए कलयुग में राहु को सबसे अधिक पावरफुल माना गया है और सबसे अधिक पाप का कारक भी माना गया है। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें राजा बना सकते हैं। क्यों? पुराने समय में विदेश जाना ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए विदेश के भाव को यानी 12वें भाव को 8वें भाव से जोड़ दिया गया। जबकि आज अगर आप देखें तो लोग विदेश जाकर के ही अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और विदेश में ही सेटल भी हो जाते हैं। और राहु विदेश के कारक हैं, इसलिए जिनका राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, धन कमाते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में तो बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विदेश का आशय अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाना माना जाता है। केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिए, अपने देश में भी विदेश या परदेश। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह कहा जाता है, यही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं और हर तरह का सुख भी दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया छल कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है और यही समझने की बात है कि राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर आपने अनैतिक रास्ता चुन लिया तो राहु आपका नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव शनि के जैसा होता है। जब राहु की महादशा शुरू होती है तो शुरू में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वजह क्या है? क्योंकि राहु के जो मित्र ग्रह हैं शनि, शुक्र, बुध, इन सब की अंतर्दशा पहले शुरू होती है। तो इस दौरान राहु बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, समाज में अचानक से आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अंत में जब सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशा आती है तो अंत में राहु सर्वाधिक नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही हो तो महादशा के अंतिम 5-6 वर्षों में आपको अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए, अत्यंत धार्मिक हो जाना चाहिए और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। राहु को ज्योतिष में छठी शक्ति का कारक माना जाता है और राहु हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। राहु एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बना सकते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करते हैं। और राहु लकीर के फ़कीर नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। और जिनका राहु अच्छा होता है वो हमेशा कुछ न कुछ नया ही करते हैं। राहु अच्छा कब होता है? लग्न में, पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम और एकादश भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, विश्वविख्यात होता है। और राहु चूंकि ग्लैमर और मीडिया के भी कारक हैं, चमक दमक और माया के कारक हैं, तो जैसे कि टीवी सीरियल, सिनेमा, न्यूज़ जो कि डे टू डे अपडेट होती रहती हैं, इन सब के कारक जो हैं वो राहु ही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं आने वाले 15 महीनों में, 12 अप्रैल से 30 जुलाई 2023 तक। तो आइए शुरू करते हैं राशियों के आधार पर क्या होगा प्रभाव। जहाँ तक
उपायों की बात है, उसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। पहले बात कर लेते हैं संक्षेप में जो प्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और उनमें है सबसे पहले नंबर पर देवगुरु। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु 13 अप्रैल को, जिस दिन राहु राशि परिवर्तन करेंगे, 12 अप्रैल को ठीक उसके अगले दिन देवगुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि में, और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और देवगुरु ये राजयोग पूरे 1 वर्ष तक आपके जीवन पर में बनाएंगे, आपकी कुंडली में बनाएंगे। और इसके बाद भी देवगुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे, तो वहाँ उस समय भी देवगुरु का गोचर पंचम भाव में होता है। और पंचम भाव में भी देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाले होते हैं। तो अगले 1.5 वर्ष तक राहु और देवगुरु दोनों ही बहुत अधिक आपके लिए बेहतर स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। जहाँ तक शनि की बात करें तो शनि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि भी स्वराशि में है। 29 अप्रैल को शनि का गोचर पराक्रम भाव में होगा, शुक्र के साथ रहेंगे शनि। और पराक्रम भाव में शनि आपसे बहुत अधिक मेहनत कराते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, कर्म और पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा। हालांकि शनि 12 जुलाई को फिर वापस मकर राशि में चले जाएंगे और आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे शनि भी। और शुक्र का कहना ही क्या है, शुक्र तो लगातार आपके कुंडली के 12 भाव में घूमते रहेंगे, केवल और केवल 6ठे भाव में और 8वें भाव में थोड़ा सा हल्का फल देंगे, लेकिन 6ठे भाव में भी शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी है शुक्र। और कोई भी ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव की हानि कभी नहीं करता है। तो देवगुरु, शुक्र और शनि अगले 1.5 वर्ष तक आपको बहुत ही लाभ देने वाले हैं, उन्नति करेंगे आपकी। और केतु का गोचर एकादश भाव में होता है और हो रहा है, और केतु भी 1.5 वर्ष तक लाभ के भाव में गोचर करेंगे और आपको लगातार धन की उपलब्धि कराते रहेंगे, आकस्मिक रूप से धन लाभ कराते रहेंगे। केतु के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूँ, केतु के बारे में वहाँ से समझ लीजिएगा। तो ये रही बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों की बात। अब आइए राहु की बात करें। राहु कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शिक्षा और संतान के भाव में। और जिस जातक की कुंडली के पंचम भाव में राहु का गोचर हो, वहाँ पर राहु उस जातक को विलक्षण बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही जीनियस होते हैं। तो अगले 1.5 वर्ष तक राहु का गोचर आपके पंचम भाव में ही रहेगा, आपकी बुद्धि को बहुत अधिक तीव्र कर देंगे। आप हमेशा कुछ नया करने की सोचेंगे, और ऐसे जातक शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे जातक उन बातों को सोच जाते हैं जहां तक दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। समय से आगे होते हैं ऐसे जातक, खास करके रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे जातक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ेगी, और अष्टम भाव से रिसर्च और अध्यात्म का, साथ ही साथ जो दिव्य शक्तियां हैं उनका विचार किया जाता है। तो राहु का गोचर, चूँकि राहु शनि के जैसा फल देते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, यानी आपके पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। क्या होने वाला है भविष्य में आपको इसका आभास होगा, सटीक विश्लेषण करेंगे आप। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और बुध भी साथ में होते हैं जब, तो अत्यंत तीव्र बुद्धि होगी आपकी।
शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में नाम, यश और धन दिलाएंगे। हालांकि पंचम भाव में राहु का गोचर संतान प्राप्ति में विलंब कराते हैं, और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ हैं तो संतान की प्राप्ति में कष्ट भी होता है। तो राहु का उपाय कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए राहु की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। देवगुरु के समान ही राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, और नवम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। कुंडली के नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, और यहाँ पर भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। और आपके भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य देव हैं, तो आपका भाग्य जो है वो सूर्य की तरह ही चमकेगा। चूँकि पंचम भाव के जो कारक होते हैं वो देवगुरु और सूर्य होते हैं, और सूर्य जो हैं नवम भाव के स्वामी हैं, और दोनों ही स्ट्रांग पोजीशन में है। देवगुरु तो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। नवम भाव से उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान, धर्म, अध्यात्म का विचार किया जाता है, पूर्व कर्म का भी विचार किया जाता है, और नवम भाव से लंबी यात्राओं और दूर देश विदेश की यात्राएं भी कराएंगे। राहु का गोचर पंचम भाव में है, जो कि शिक्षा के भाव से जुड़ा हुआ है, और राहु की दृष्टि नवम भाव हायर एजुकेशन पर के भाव पर पड़ रही है। तो आपको राहु उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं, और विदेश जाने के हायर एजुकेशन के सिलसिले में प्रबल योग भी बन रहा है। राहु आपको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे, और जिस भाव में होते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार राहु का व्यवहार होता है। और राहु जो हैं पंचम भाव में है, पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो आपको विदेश जाने के प्रबल योग हैं, और विदेश से आपको लाभ होगा, और भाग्योन्नति आपकी विदेश से ही होगी। यात्राएं जरूर कराएंगे आपको राहु, लेकिन यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल होगी। धर्म अध्यात्म का विचार किया जाता है नवम भाव से। आपके अंदर हर धर्म का सम्मान करने की भावना होगी, और हर धर्म के अच्छे गुणों को आप स्वीकार भी करेंगे। गुरु का नियंत्रण राहु पर होता है, और गुरु यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हुए हैं। हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो राहु आपको बहुत अच्छा फल देंगे। राहु आपको शांत नहीं बैठने देंगे, हर समय आप किसी न किसी कार्य में बिजी रहेंगे, कुछ न कुछ नया करते रहेंगे, और उससे आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे होंगे उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हालांकि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है तो उसका उपाय कर लीजिएगा, उपायों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, और एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। यहाँ पर केतु का गोचर है, और केतु की ये विशेषता है कि आपको आकस्मिक रूप से धन प्रदान करेंगे। साथ ही साथ केतु राहु के अशुभ प्रभाव को भी समाप्त करते हैं। केतु पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। एकादश भाव आपकी आशाओं, इच्छाओं, सपनों और शौक को दर्शाता है। एकादश भाव में राहु अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं, और आपको भारी मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। एकादश भाव में राहु का गोचर हो तो राहु से ज़्यादा पैसा कोई भी ग्रह नहीं दे सकता है। इवन शुक्र भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते जितना कि राहु देते हैं, और राहु अचानक से पैसा देते हैं। 11वें हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसका पैसा काला है या सफ़ेद,
लगातार पैसा आता रहता है, हालांकि यही पैसा बाद में समस्या भी बनता है। राहु आपकी इच्छाओं आशाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। आपने जो सपना बहुत दिनों से देखा था वो सपना राहु पूरा करेंगे। आप अपने इच्छाओं को, अपने शौक को पूरा करेंगे और इसके लिए धन आपको राहु ही देंगे। आप अपने नेटवर्क की मदद से अचानक से मोटा पैसा कमाएंगे। ऐसे जातक लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय और कला के क्षेत्र से और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं और ये स्थिति आपके जीवन में 30 अक्टूबर 2023 तक बनी रहेगी। आइए राहु की नवम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि आपकी कुंडली में लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है। गुरु अगर बलवान है तो राहु अत्यंत बलवान होते हैं और अत्यंत शुभ फल देते हैं। और यहाँ तो देवगुरु मीन राशि स्वराशि में है, केंद्र के भाव में है, राजयोग बना रहे हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको देंगे। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो बहुत बड़ा राजयोग देंगे आपके लग्न भाव में। आपका व्यक्तित्व अत्यंत सम्मोहक होगा, गजब की डिप्लोमेसी होगी आपके अंदर, अपनी बातों को लोगों से मनवा लेना ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। राहु हमेशा शनि के समान फल देते हैं। लग्नस्थ राहु आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर और सबसे बड़ी बात धनवान बनाते हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन लाभ जरूर कराएंगे। आप मेरी बात लिख करके रख लीजिए, आने वाले 1.5 साल में कहीं न कहीं से आपको अचानक धन लाभ होगा। पैसा लगातार आपको मिलता रहेगा और कहीं मोटा पैसा आपको मिलेगा। और जब आपको धन लाभ हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और राहु का उपाय भी कीजिएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। राहु आपको भौतिकतावादी बना देते हैं, यानी सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और आप हर हाल में सुख सुविधा के साधन उपलब्ध भी कर लेंगे। शनि वाहन, जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के कारक हैं और राहु शनि के समान व्यवहार करते हैं, तो राहु भी आपको सुख सुविधा के सभी साधन, जमीन, जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी ये सब कुछ दिला देंगे। और शनि का गोचर धन के भाव में है और पराक्रम भाव में होगा 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक, और 12 जुलाई को शनि फिर से धन के भाव में होंगे। तो जो जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, भूमि भवन निर्माण का कार्य करते हैं, या पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को राहु का गोचर बहुत बड़ी मात्रा में लाभ देने वाला है। धन का लाभ, संतान, शिक्षा, हर तरह का लाभ मिलेगा, बशर्ते राहु आपके जीवन में जन्म कुंडली में शुभ हैं तो। और अगर शुभ नहीं है, उपाय कर लें। चलिए उपाय पे बात करते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस पर जो भी कमेंट्स करते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, उसकी स्टडी करता हूँ और उसमें कुल मिलाकर के जो बात निकल कर आती है ज़्यादातर कमेंट्स में, वो यही आती है कि योग तो बनते हैं, राजयोग तो बनते हैं, लेकिन लाभ नहीं होता। तो इसकी वजह है, पहली बात तो ये देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, और दूसरी बात कुंडली में उस ग्रह का बलाबल कितना है। ये आप नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी ग्रह, उसका अंश बल कितना है और आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब यहाँ बात चल रही है राहु की। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और राहु
अशुभ भाव में गोचर कर रहे हों या अंश बल से कमजोर हों, तो राहु का उपाय कर लें। आप नोट कर लें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि जीवन की 60% जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं जो हैं, कष्ट जो हैं, वो राहु के कारण ही होती हैं। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि घर में मोरपंख लाकर लगा दें। मेन डोर, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, सब जगह मोरपंख लगा दें। कार्यस्थल पर अपनी मेज पर एक मोरपंख रखें। राहु का स्वरूप सर्प का माना गया है और मोर सर्प का भक्षण करते हैं, इसलिए जहां पर मोरपंख होता है वहां राहु का प्रवेश नहीं होता। दूसरी बात, घर के मेन डोर की चौखट के नीचे अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो अभी कर लें, अगर मकान आपने बनवा रखा है तो भी आप कर सकते हैं। चौखट के नीचे चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा दबा दीजिए, राहु का प्रवेश नहीं होगा। घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ बिल्कुल हटा दें, राहु बाहर चले जाएंगे, लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप बाहर जाएं कभी घर से तो अपने बैग में एक मोरपंख रखें, काले सुरमे की एक डिबिया रखें और चांदी की एक छोटी सी गोली रखें। ये 3 चीज अपने बैग में रखें, कभी भी राहु आपके पास फटक नहीं सकते हैं। हर रविवार के दिन घर में समुद्री नमक से पोंछा लगा दें, काले कुत्ते काली गाय को भोजन दें, गरीब लाचार असहाय दिव्यांग की मदद करें, राहु शनि दोनों प्रसन्न होंगे। और राहु का महा उपाय, बजरंग बली की उपासना करें। बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठें, शांति से 10-15 मिनट बैठें, आधे घंटे बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें, अपना कष्ट उनसे निवेदन करें, मन से करें। देखिए आपकी समस्या दूर होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अगर ये कार्य आप कर लेते हैं तो राहु ही नहीं, राहु, केतु, शनि, मंगल सभी शांत होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगे, अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। उनके जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो राहु का उपाय करते ही समाप्त हो जाएंगी। आप एक बार करके देखिए और फिर मुझे बताइए। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।